सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाएंगे। सभी प्रार्थना कीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को कल्की गुरुकुल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। हर व्यक्ति के जीवन में इहम एवं परम की पूर्ति होनी चाहिए। आपके सांसारिक इच्छा पूर्ति साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रगति दोनों में संतुलन रहना चाहिए। इहम और परम को परिपूर्ण करने के लिए जीवन में ज्ञान की प्राप्ति और उसी ज्ञान को उपलब्ध करना बहुत ज़रूरी है। श्री अम्मा भगवान कई सालों से दिए हुए टीचिंग्स को धर्मा नाम के वीडियोस के माध्यम से आपके सामने पेश किया गया है। उसी में से हम आज धर्मा 19 के अंदर जो भी टीचिंग्स दिए गए हैं, चलिए आज हम उनको देखते हैं। प्रत्येक दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। जब असंभव संभव होता है तब उसे हम एक चमत्कार कहते हैं। कल्की धर्म में चमत्कार हर दिन होते रहते हैं। करोड़ों भक्तों के जीवन में, हजारों भक्तों के जीवन में, वो किसी भी धर्म के हो, वो किसी भी संस्कृति के हो, वो किसी भी स्थान से हो, कल्की धर्म में चमत्कारों की संख्या असीम है। इसकी भिन्नता, गहराई और विशालता अनन्य है। इतने बड़े पैमाने में एक ही साथ इतने लोगों के जीवन में इतिहास में कभी इतने सारे चमत्कार नहीं हुए हैं। इसीलिए श्री अम्मा भगवान सैकड़ों लोगों के जीवन में उनके आराध्य देव, इष्ट देव बनके पूरे पृथ्वी में लोगों को मदद कर रहे हैं। जो कोई भी उनसे मदद पाना चाहते हैं, हर किसी को श्री अम्मा भगवान मदद करते आ रहे हैं। वो 4 साल के छोटी बच्ची के गुम हुआ पेंसिल को वापस लाना हो, या कोई छात्र अपने आत्मविश्वास को खोकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको आत्मविश्वास देकर आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ते हुए, प्रेम के अभाव में अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए निर्णय लिए हुए कई सारे लोगों को आज प्रेम से भरकर उनके जीवन को आलोक से भर दिए। ऑफिस में, परिवार में हो रहे तरह तरह के परिस्थितियों को सामना करने के लिए, उन सभी चीज़ों को सही तरीके से डील करने के लिए मदद करते हैं। और कई सारे लोगों के जीवन में मृत्यु होकर भी अनुग्रह के ज़रिए वो वापस जीवन दान पाए हैं। इन सभी के साथ साथ हज़ारों लोगों के जीवन में जीवन मुक्ति एक वास्तविकता बन गया है। वो आज मुक्ति स्थिति में अपने जीवन को जी रहे हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इन सभी चमत्कारों को करने के समय पर किसी भी प्रकार के प्राकृतिक सिद्धांत को तोड़ा नहीं गया है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि उनके जीवन में समस्याएं उनके प्रारब्ध कर्म के वजह से, ईश्वर की इच्छा वही होगा, शायद वही मेरे भाग्य में लिखा है। अपने समस्याओं को अपने नियति समझकर ऐसे ही जीवन भर उसी के साथ रहे। अगर ये हमारे पूर्वजों का सोच होता तो जीवन वहीं पर रुक जाता। शायद सभ्यता का विकास ही नहीं होता। वो सभी जंगलों में ऐसे ही शिकार करते हुए रह जाते। तब सभ्यता का विकास नहीं हो पाता, सब कुछ वही थम जाता। मानव जाति ऐसे ही जीव जंतुओं के हाथों में अपना जीवन खत्म कर देते। किंतु आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ पर हम एवोल्यूशन को देख रहे हैं। सदियों से सृष्टि का विकास होता आ रहा है। ठीक वैसे जैसे बाहरी दुनिया में हम विकास देख रहे हैं, वैसे आंतरिक रूप से
हर एक व्यक्ति के चैतन्य स्तर में भी एक विकास होना अनिवार्य है। ये दैविक आशीर्वाद से ही संभव है। इस दुनिया के कई सारे नए आविष्कार हमारे इस जीवन को सुखमय बनाए हैं, किंतु कोई भी आविष्कार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या गणित शास्त्र के किसी भी सिद्धांत को तोड़कर नहीं किया गया है। जब तक ये सृष्टि रहेगा, सृष्टि को परिचालित कर रहे ये सारे सिद्धांत भी तोड़ा नहीं जा सकता। ये सारे आविष्कार कई सारे ऊंचे नियमों को, ऊंचे सिद्धांतों को मानकर किया गया है। इसीलिए आज हमारे पास टीवी, इंटरनेट, रोबोट्स जो आज बहुत सोफिस्टिकेटेड ब्रेन सर्जरी भी कर रहे हैं, ये सभी हमारे अतीत में असंभव और अकल्पनीय चीज़ें थे। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों को अनुयायी होते हैं, क्योंकि जो सिद्धांत को तोड़ा जा सकता है उसे सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। चमत्कारों को जब आप देखते हैं, सुनते हैं, मन को इन चमत्कारों को समझना असंभव है। इसीलिए चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ पर इस चमत्कार को देखिए। गोल्डन बॉल इस प्रकार प्रत्यक्ष हुए थे और कैमरा में उछालित हुए थे। इसका भौतिक व्यास 40 फीट था। श्री भगवान के दिव्य संदेश को अभी हम सभी श्रद्धा के साथ सुनेंगे। People who have excellent relationships and people who have a lot of spiritual discontent, who are not satisfied with all that they might have in the world and who have been really seeking hard, these are the people who are best prepared to receive this. And it's easy for us to give it to them. But as more and more people are making it, we find that even people who are less qualified are able to make it. Essentially, that's the most important thing, because we have found that wherever the process has not worked, invariably it has led to a problem between the seeker and the father, or the seeker and the mother. Then the process just stops. So we get back to working on that, and then once again the process proceeds. प्रश्न: मुक्ति पाने के लिए श्रेष्ठ योग्य कौन है? अनुवाद: जिन लोगों के रिश्ते बहुत उत्तम हैं, जिन लोगों के अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा है, इस सांसारिक दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद भी उनके भीतर असंतृप्ति का भाव है, उनके भीतर वो बहुत गहराई से अन्वेषण कर रहे हैं, ऐसे लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को मुक्ति प्रदान करना हमारे लिए भी सहज है, किंतु जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुक्ति प्राप्त करते जाएंगे, जिनको योग्यता नहीं है वो भी मुक्ति प्राप्त करना शुरू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है आपके माता पिता के साथ रिश्ता। जहाँ कहीं भी प्रक्रिया ठीक से नहीं चला है या रुक गया है, तो हमने वहाँ पर देखा कि उस साधक के माता या पिता के साथ रिश्ता नहीं है, समस्या है, तो तभी के तभी प्रक्रिया रुक गया है। जब इसके ऊपर कार्य किया गया तो फिर से प्रक्रिया जारी रहा। एक जीवन मुक्ता अपने जीवन को कैसे जीते हैं? The awakened one knows that the world governs itself. The unawakened one thinks that the world must be governed. एक जीवन मुक्ता को पता है कि ये विश्व अपने आप परिचालित होता है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति को इस विश्व की परिचालना करनी चाहिए, ऐसे लगता है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर मैं करके एक भ्रम होता है, एक पृथक अस्तित्व का भाव होता है। उन्हें लगता है कि वो है और सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है, और वो चाहते हैं कि उनके चारों ओर सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। उनको लगता है कि ये दुनिया परिचालना करनी चाहिए, जबकि मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए उनके भीतर
मैं की भाव पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। उनको पता है कि वो नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी व्यक्ति नहीं है, इसीलिए वो अपने भीतर शून्यता को अनुभव करते हैं। उनके अनुसार सब कुछ प्रवाहित हो रहा है और हम सभी इसी प्रवाह के एक भाग हैं। उन्हें भली भांति पता है सब कुछ एक प्रवाह और इस प्रवाह में कोई व्यक्ति नहीं है। सब कुछ अपने आप परिचालना हो रहा है। ये विश्व अपने आप को परिचालना कर रहा है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं, मुक्ति पाए हुए दुनिया में सरकार शायद नहीं हो सकता, किंतु सरकार के जो परिचालना गवर्नेंस रहेगा, सिस्टम सब कुछ संभालेगा, किंतु सिस्टम को चलाने के लिए व्यक्तियों का हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। आपके आंतरिक वार्तालाप बदल जाना ही परिवर्तन। आंतरिक वार्तालाप को साक्षी रूप में देखना ही मुक्ति। आंतरिक वार्तालाप बंद हो जाना जीवन मुक्ति। हर एक व्यक्ति, फिर चाहे वो कितने भी कम बात करने वाले क्यों ना हो, तो भी वो अपने अंदर हमेशा बात करते रहते हैं। लोग बाहर से ज़्यादा अपने आप से, अपने भीतर बात करते रहते हैं। हमारे भीतर लगातार आंतरिक वार्तालाप चल रहा है। आंतरिक वार्तालाप के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं, ज़्यादातर ये नकारात्मक है। उदाहरण के लिए, मैं सफल नहीं हो सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं, मेरा जीवन निरर्थक है। जब आपके भीतर ये आंतरिक वार्तालाप सकारात्मक हो जाता है, जहाँ पर आप अपने भीतर यही सुन रहे हैं, मैं सफल हूँ, मैं केपेबल हूँ, मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं, तो वो परिवर्तन है। अगर आप अपने भीतर अनवरत चल रहा इस आंतरिक वार्तालाप को साक्षी के रूप में तृतीय व्यक्ति बनकर, जैसे हम एरोप्लेन को हमारे सिर के ऊपर जाते हुए आसमान में देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जब आप अपने आंतरिक वार्तालाप को साक्षी रूप में देखना शुरू करते हैं, तो तब आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब आपके अंदर पूर्ण रूप से ये वार्तालाप बंद हो जाता है, तब आप केला खा रहे हैं तो बस केला खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो मन के हस्तक्षेप के बिना आप उसका पूर्ण अनुभूति प्राप्त करते हैं, जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। अगली टीचिंग को देखेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा मूर्खता है खुद को और खुद के इर्द गिर्द के दुनिया को समझने की कोशिश करते रहना। अगर आप प्याज को छिलते रहेंगे तो क्या होगा? तो आपको कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं। ठीक वैसे ही जब आप खुद को और खुद के इर्द गिर्द के दुनिया को समझने की कोशिश करते रहते हैं, तो वहाँ पर समय, ऊर्जा, प्रयत्न नष्ट होता है, क्योंकि वहाँ समझने के लिए कुछ है ही नहीं। वहाँ पर केवल अपने आप के साथ हम सब कुछ अनुभव करना चाहिए। किंतु मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति अपने मन के चंगुल में इस तरह फंसे हुए हैं, वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, मुझे कुछ न कुछ समझते रहना है, और यही सबसे बड़ा गलती है। चैतन्य में परिवर्तन विश्व में परिवर्तन ला सकता है। आप अगर मकड़ी के जाला को देखते हैं तो वहाँ पर आप एक धागा भी हिलाते हैं तो पूरे जाला टूट जाता है। ठीक वैसे ही हम सभी मनुष्य परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब आपके चैतन्य में परिवर्तन आता है तो आप प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कई सारे लोगों को प्रभावित करते हैं। आपके चैतन्य की परिवर्तन 1,00,000 लोगों को प्रभावित कर सकता है। आज तक कई सारे रिवॉल्यूशंस हमने इतिहास में देखा है, कोई एक भी पूरे पृथ्वी में परिवर्तन नहीं ला पाया, किंतु जब चैतन्य में परिवर्तन आएगा तो वो अवश्य ही विश्व में परिवर्तन लाएगा। साधक पूछ रहे हैं, भविष्य करके कुछ है क्या?
भविष्य कहाँ है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, भविष्य वर्तमान में ही है। अतीत या भविष्य करके कुछ नहीं है, केवल वर्तमान ही है। सफलता का रहस्य देखेंगे। एक असली चैंपियन सफलता के शीर्ष में अकेले नहीं पहुंचते, वो उनके पूरे दल को साथ लेकर जाते हैं। सृष्टि की संरचना कुछ इस प्रकार से किया गया है, कोई भी चीज़ अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और निर्भर हुआ है। कोई भी इस सिद्धांत के खिलाफ नहीं जा सकते। इसका अर्थ यही हुआ कि कई सारे लोग, कई सारे चीज़ें आपके सफलता के लिए अपना योगदान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दे रहे हैं। जो लोग अपने जीवन में सफलता के पथ में आगे बढ़ने के लिए इतने सारे लोगों ने मुझे मदद किया है करके रियलाइज़ करते हैं, उनके सफलता का प्रयाण चलता ही रहेगा, क्योंकि वो कभी अकेले वहाँ पहुँचते नहीं, उनके पूरे दल को साथ लेकर पहुँचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके दल के बिना, उनके टीम के सपोर्ट के बिना वो कुछ भी नहीं है। अभी हम चमत्कार देखेंगे। আমি পদ্মশ্রী বলছি। আমার কোম্পানি আমাকে একটি ল্যাপটপ দিয়েছিল, যেটার ওয়ারেন্টি মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা আগের ল্যাপটপের বদলে আমাকে একটি নতুন ল্যাপটপ দেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, নতুন ল্যাপটপ আমাকে দেওয়ার পূর্বেই পুরনো ল্যাপটপের অ্যাক্সেস আমার থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চরম সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন, কারণ আমি যে তথ্য এবং পরিসংখ্যানের ওপর কাজ করছিলাম সেই কাজটি এমন গুরুত্বপূর্ণ মক্কেলের ছিল যে তারা কাজটি পেতে কোনো রকম বিলম্ব হলে আমাদের সংস্থার নামে মামলা করে দিতে পারত। আমি সাহায্যকারী দলের ৩-৪ জন সদস্যের সঙ্গে সকাল 10টা থেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যাপারটির কোনো সুরাহা হয়নি। আমি কিছুতেই আমার ল্যাপটপ অ্যাক্সেস করতে পারছিলাম না। অতিমারী পরিস্থিতি থাকার কারণে কেবলমাত্র অনলাইন সাহায্যই পাওয়া সম্ভব ছিল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সন্ধে 5টার সময় আমি ল্যাপটপটিকে দীক্ষা প্রদান করি। আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং নির্দেশক ক্রমাগত এই ব্যাপারটির অনুসরণ করে চলেছিলেন এবং সহায়তা টিমের বিরুদ্ধে তিনি ভিপির কাছে এক্সেসের সমস্যাটিকে গুরুতর বলে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী এটি অ্যাক্সেস করার জন্য হার্ড ডিস্কটি সরিয়ে অন্য ডিভাইসের সাথে সংযোগ করার অনুমতি আমার ছিল না। যখন অনলাইন সহকারী অথবা ইউএসবি বুট আপ কিংবা নেটওয়ার্ক কেবল কোনো কিছুই কার্যকরী হচ্ছিল না, তখন আমার প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হয়েছিল। তখনই ভজন গ্রুপে আমি আনন্দ সাগরা শ্রী ভগবান ঈশ্বরা এই ভজনটি হঠাৎই শুনতে পাই এবং আমিও গাইতে শুরু করি। তারপরে একটি সমাধান বেরিয়ে আসে। যদিও আমার ল্যাপটপ তখনও অ্যাক্সেস যোগ্য ছিল না, কিন্তু একটি বিকল্প সমাধানের মাধ্যমে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আমি সফলভাবে সমস্ত ডেটা আমার নতুন ল্যাপটপে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হই। যে পদ্ধতিটা বিকেলে কাজ করছিল না, সেটা সন্ধেবেলায় হঠাৎই কাজ করতে শুরু করে। এটি দেখে আমি আনন্দে নৃত্য করছিলাম। এই চমৎকারের জন্য শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই। এই রকম অপ্রয়োজনীয় ঝামেলাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমার হাতে তখনও 5 দিন ছিল। আমার কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছি এবং সমস্ত তথ্য সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছি। যদি আমি ডেটা হারিয়ে ফেলতাম, তাহলে সেটা পুনরায় প্রস্তুত করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। গত 8 বছরের কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে একাধিক দলকে প্রশিক্ষণের জন্য আমি যে ডেটা তথ্য ব্যবহার করেছিলাম, সেগুলো যথাযথ ছিল। আমি এখন আনন্দের সাথে আমার কাজ সময়ের মধ্যে ভালোভাবে উপস্থাপিত করতে পারি এবং
এটা আমার জন্য সত্যিই একটি বড় চমৎকার। আমার সমস্যার সমাধান করার জন্য শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানকে কোটি কোটি কৃতজ্ঞতা জানাই। चमत्कारों को सुनने से, बोलने से, दूसरों को बांटने से आपके जीवन में चमत्कार अधिक होंगे। चलिए, आज आपने जो भी टीचिंग सुना है, ये आपके व्यक्तिगत अनुभूति बनने के लिए प्रार्थना करते हुए भजन में भाग लेंगे। सदा मन्दहासं हीरुं सौकुमार्यं समाश्वासमेगुं श्रीकल्कीस्वरूपं सदा पूजनीयं निन्पादारविन्दं चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशं सदा पूजनीयं निन्पादारविन्दं चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशं चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशम्। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रसन्नं प्रशान्तं श्रीकल्कीस्वरूपम्। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।